नमस्कार दोस्तों, की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे खबर का विश्लेषण कर रहा हूं जो 8 तारीख को जब रिजल्ट आएगा गुजरात चुनाव का, हिमाचल चुनाव का और एमसीडी चुनाव का भी रिजल्ट आ चुका होगा, उसके बाद से इसकी प्रक्रिया शुरू होगी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं कि मनीष सिसोदिया के जेल जाने से केजरीवाल को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इस बात को मैं बहुत सोच समझ करके कह रहा हूं, बहुत एनालाइज करके कह रहा हूं, और मैं बताऊंगा कि इससे पहले जितने भी केसेस हुए, आम आदमी पार्टी के जितने भी नेता जेल गए, उस पर अरविंद केजरीवाल का स्टैंड क्या रहा। आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि भारतीय राजनीति में अगर सबसे धूर्त कोई राजनेता है तो वो अरविंद केजरीवाल है, आम आदमी पार्टी के मुखिया हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात कि केजरीवाल को कोई फर्क नहीं पड़ता कि मनोज सिसोदिया जेल चला जाए, उसको सजा हो जाए, क्योंकि केजरीवाल का एम्बिशंस बहुत बड़ा है, वो प्रधानमंत्री बनना चाहता है। यही कारण रहा कि केजरीवाल ने पूरी आप पार्टी के मंत्रालय में मुख्यमंत्री रहते हुए भी एक भी पोर्टफोलियो का मंत्री नहीं बना। 3 बार मुख्यमंत्री रहने के बाद भी किसी भी बार वो कोई मंत्री नहीं बना, ना ही उसके पास कोई मंत्रालय था। मतलब कि कानून के हिसाब से वह किसी भी मामले में फंसता हुआ टेक्निकली दिखाई नहीं देगा। और अरविंद केजरीवाल और उसके फंसे हुए मंत्री ही अरविंद केजरीवाल को फंसा सकते हैं, क्योंकि आपके अब तक 18 मंत्री और एमएलए मिला करके जेल जा चुके हैं अलग अलग मामले में। इस्तीफा भी बहुत सारे मंत्री दे चुके हैं अरविंद केजरीवाल के, लेकिन अभी भी एक मंत्री ऐसे हैं जो 5-6 महीने से जेल में है, सत्येंद्र जैन, उनसे इस्तीफा नहीं लिया गया है। जिस तरीके से सत्येंद्र जैन की जेल के अंदर अय्याशी की वीडियो आई, ऐशो आराम की वीडियो आई, उसके बाद बेशर्मी की तरह उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया भी टीवी पर आकर के बोलते हैं कि फिजियोथेरेपी ये करवा रहे थे, और अरविंद केजरीवाल उनको कट्टर ईमानदार का तमगा दे रहे थे। और साथ के साथ एक चीज और है, कह रहे हैं कि इनको पद्म विभूषण और भारत रत्न देना चाहिए। ये इतने क्लीन छवि के हैं सत्येंद्र जैन, लेकिन सत्येंद्र जैन की जो कारगुजारियां हैं वो वीडियो के माध्यम से बाहर आ चुकी हैं। उसके बाद भी ये इतनी बेशर्म पार्टी है कि हर फोरम पे, सोशल मीडिया पे, हर मीडिया बाइट्स में यही बताती है कि जी हम तो कट्टर ईमानदार हैं। ये इतना बड़ा वाला बहरूपिया आदमी है कि हमेशा गुगली और गेंद फेंकता रहता है कुछ ना कुछ। जैसे गुजरात चुनाव में अचानक से इसे हिंदुओं की याद आ गई, इससे पहले इसको हिंदुओं की याद नहीं आ रही थी। हिंदुओं की याद आ रही थी तो उस पर कह रहा है कि फोटो पे गणेश जी की, लक्ष्मी जी की, नोटों पे जो करेंसी आती है इंडियन, उस पर गणेश जी और लक्ष्मी जी की फोटो लगा देनी चाहिए। इससे इसको लगा कि गुजरात में एक व्यापारी वर्ग है, मजबूत व्यापारी वर्ग है, व्यापार करने वाला स्टेट है, उसमें इस बात को मैं कहूँगा तो मुझको बहुत सारा वोट मिल जाएगा। हालांकि ये बात उल्टी पड़ गई, गुजरात में यह दाव उल्टा पड़ गया अरविंद केजरीवाल का। वहाँ से बहुत कुछ हासिल नहीं हुआ जितना ये सोच करके चले थे। एक चीज़ मैं और बता देता हूँ, थोड़ा इनके मंत्रियों की लिस्ट जान लीजिए कि 18 लोगों में कौन कौन हैं। सत्येंद्र जैन को आपको पता ही है कि यो ईडी के हिरासत में उनसे पूछताछ हुई, उसके बाद कोर्ट ने उनको जेल भेज दिया। ये इतने कट्टर ईमानदार हैं कि कोर्ट बेल भी नहीं दे रहा है, क्योंकि कोर्ट को पता है कि ये कितना बड़ा करप्शन कर चुका है। अब तक बहुत सारे लोग अलग अलग केसेस में आम आदमी पार्टी के जो कट्टर ईमानदार हैं केजरीवाल की वजह से, वो जेल जा चुके हैं। अब जेल जा चुके हैं तो मैं कुछ रिकॉर्ड्स पढ़ देता हूं, क्योंकि देख करके उन नामों को पढ़ना जरूरी है, इतने नाम याद नहीं रहते हैं। सोमनाथ भारती आपको पता ही होगा, अपनी पत्नी को पीटने और हत्या के प्रयास, घरेलू हिंसा के मामले में 2015 में दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उसके बाद पार्टी ने खुद उन्हें आत्मसमर्पण करने के लिए कहा, बाद में जमानत मिल गई, हालांकि उनको बर्खास्त कर दिया गया और कोर्ट ने 2021 में 2 साल की सजा भी सुना दी थी। निशा सिंह गुजरात की काउंसलर थी, उनको भी 7 साल की सजा सुनाई गई है, फिलहाल वो जेल में हैं, ये सजा याफ्ता हैं। बलबीर सिंह हैं, 11 साल पुराने मामले में उनको एक सजा हुई, पटियाला ग्रामीण से विधायक रहे। नरेश यादव 2016 में कुरान का अपमान करने के उसमें गिरफ्तार किए गए थे, फिर उन पे और भी इल्ज़ाम थे, उन पे धाराएं लगी। अमानतुल्लाह खां के बारे में आप लोग जानते ही हैं, दिल्ली का दंगा कराने वाला मुख्य अभियुक्त विजय सिंगला,
सरकार बनी ही बनी थी पंजाब में, तब तक ये स्वास्थ्य मंत्रालय में घूस लेते हुए पकड़ा गया। उसके बाद जितेंद्र सिंह तोमर फर्जी डिग्री रखने के चक्कर में 2015 में इसका करियर खत्म हो गया। गोपाल इटालिया पे भी मामले बहुत सारे दर्ज हैं और इस तरीके की चीजें हैं, छोटे मोटे केस हैं, लेकिन गोपाल इटालिया को भी मुख्यमंत्री का चेहरा गुजरात में घोषित नहीं इसने किया। हालांकि गोपाल इटालिया के भी नंबर आएगा, चुनाव के बाद उसको भी जेल जाना पड़ सकता है। जगदीप सिंह हैं, महेंद्र सिंह यादव हैं, अखिलेश त्रिपाठी पे तो अभी सीएमसीडी चुनाव में पैसा लेने का वो जांच चल रही है, विजिलेंस विभाग उसमें और करप्शन विभाग और क्राइम विभाग ये सब जांच कर रहे हैं। वो पकड़ा गया 33 लाख रुपए। कमांडो सुरेंद्र सिंह थे, खूब गाजे वाजे के साथ आए थे, उन पे भी आरोप लगा। मनोज हैं, प्रकाश जारवाल हैं, दिनेश मोहनिया हैं, शरद चौहान हैं, युवराज सिंह जडेजा हैं, ये सारे लोग इस तरीके से इस पार्टी के हैं जो जेल गए हैं, बर्खास्त हुए हैं या इनकी विधायकी गई है। ये तो एक कट्टर ईमानदार पार्टी है जो 11 साल के पूरे आंदोलन और राजनीतिक कैरियर में तेजी से उठी और तेजी से इनकी ईमानदारी बाहर आ रही है। यह भी एक सोचने वाली बात है। बहुत बार लोग दिल्ली के लोगों को इस बात के लिए कोसते हैं कि दिल्ली के लोग फ्री में के चक्कर में इसको वोट दे देते हैं। अरे भैया, ये बहुत बहरूपिया आदमी है, फ्री का जो चक्कर है वो है ही है, लेकिन वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की भी बीजेपी यूनिट जो है स्टेट की दिल्ली की, वो बड़ी मजबूत रही है, वो इसके खिलाफ मजबूती से नहीं लड़ती है। यही कारण है कि नरेंद्र मोदी जी के चुनाव में भाजपा को 7 सीटें मिलती हैं, लेकिन विधानसभा के चुनाव में इस बहरूपिये को वहाँ की पार्टी चुन लेती है। इसके अलावा आप लोगों को पता ही होगा कि एक बहुत बड़ा ठग 200 करोड़ का जिसने ठगी की है, जिसका नाम सुकेश चंद्रशेखर है, तिहाड़ में बंद है। सीबीआई उस मामले को देख रही है। उस सुकेश चंद्रशेखर ने चिट्ठी लिख करके दिल्ली के एलजी को, केंद्र सरकार की एजेंसियों को चिट्ठी लिख करके कहा कि जेल में सुविधा के नाम पे सत्येंद्र जैन जेल मंत्री रहते हुए मुझसे 10 करोड़ रुपए लिए थे। इसके साथ ही उसने कहा कि अरविंद केजरीवाल और उनके पार्टी के शीर्ष लोगों ने मुझको राज्यसभा सांसद बनाने के लिए 50 करोड़ रुपए मुझसे लिए थे। हालांकि वो बार बार आरोप लगा रहा है, बार बार अन्य संस्थाओं को भी चिट्ठी लिख रहा है। एक गलियारे में बड़े चटकारे से, राजनीतिक गलियारे में बड़े चटकारे से मजे लिया जा रहा है कि जिसने इतने बड़े ठग को ठग लिया वो कितना बड़ा ठग होगा। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल पे जो अब मामले बन रहे हैं उसमें इन्हीं के लोग इनकी पोल खोलेंगे। वो सबसे बड़ा 3-4 मामला मैं आपको बता देता हूं कि बिजली घोटाला, पानी घोटाला और स्कूल घोटाला, ये पूरी सीरीज आने लगी है अरविंद केजरीवाल की। अब 2 बातें हैं यहाँ पे। मैंने शुरुआत में ही कहा था कि मनीष सिसोदिया जेल जाते हैं, इससे केजरीवाल को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। केजरीवाल मनीष सिसोदिया के जेल जाने के दूसरे दिन ही किसी को दिल्ली की सत्ता सौंप करके फिर से चुनाव प्रचार के लिए निकल जाएंगे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को लगता है कि अभी मेरी उम्र है, 2-4-5 साल 10 साल मेहनत करूंगा तो मैं इस देश का प्रधानमंत्री बन सकता हूं। क्योंकि पंजाब और दिल्ली जीतने के बाद अरविंद केजरीवाल का जो पॉलिटिकल टेम्परेचर है वो काफ़ी बढ़ा हुआ है। उसको लगता है कि हम पूरे देश में शासन कर सकते हैं, इसलिए उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई सत्येंद्र जैन जेल जाए, चाहे वो कोई मनीष सिसोदिया जेल जाए। इन लोगों को मंत्रालय दे करके लूट खसोट में शामिल करा करके इसीलिए रखा ही गया है। लेकिन इस बात को मनीष सिसोदिया को भी सोचना चाहिए कि आप जेल चले जाओगे तो परिवार तो आपका बर्बाद होगा, अरविंद केजरीवाल का क्या जाएगा। तो उसी में भलाई है कि आप सही सही खुलासा कर दीजिए और जेल चले जाइए। इनके जेल जाने की प्रोबेबिलिटी क्यों बढ़ गई है, मैं एक बात आप लोगों को बता देता हूं कि दिनेश अरोरा एक रेस्टोरेंट चेन का बहुत बड़ा नाम है दिल्ली का, आप लोगों ने सुना होगा। वो भी सीबीआई ने उसको भी इस केस में विक्टिम बनाया था। इस केस का वो भी मतलब इस केस में शामिल था जो शराब घोटाला दिल्ली में हुआ। लेकिन उसने कोर्ट में जा करके एप्लीकेशन लगाई और बोला कि मैं सरकारी गवाह बनने को तैयार हूं और इसी शर्त पर बनने को तैयार हूं कि मुझे इस केस से बरी कर दिया जाएगा। कोर्ट ने उस बात को एडमिट किया, वह सरकारी गवाह बन चुका है। और इसी महीने की मतलब पिछले महीने की 14 तारीख को उसका बयान भी दर्ज हुआ। सीबीआई ने अभी उसको डिस्क्लोज नहीं किया है और मुझे लगता है
कि इसके बाद अरविंद केजरीवाल की और मनीष सिसोदिया की दोनों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि सीबीआई ने बयान दर्ज कर लिया है, ये सारी चीज़ें हो गई हैं। इससे पहले एफआईआर में सीबीआई ने अरोरा को आरोपी बनाया था। सीबीआई ने एफआईआर में नमित अरोरा, बड़ी रिटेल प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर, उसके अलावा दिनेश अरोरा राधा इंडस्ट्रीज के डायरेक्टर, अर्जुन पांडे, मनीष, ये सबको मनीष सिसोदिया का करीबी बताया था सीबीआई ने अपनी फाइल में। इसके अलावा सीबीआई के मुताबिक जो डायरेक्टर है समीर महेंद्रू, उसके भी खाते से 1 करोड़ रुपया ट्रांसफर किया गया है। इसके अलावा उधर साउथ के भी राजनीतिक परिवार, राजनीतिक पार्टियां इसमें आ रही हैं। एक बहुत बड़े नेता की बेटी के अकाउंट में भी 100 करोड़ रुपए गए हैं। तो ये सब जितनी भी चीज़ें हैं ये निकल करके आ रही हैं। यही सीबीआई जब पूछताछ करती थी तो पूछताछ के बाद ये सब बाहर आते थे तो कहते थे कि सीबीआई को कुछ नहीं मिला, हम लोग निर्दोष हैं, हम लोग निर्दोष हैं, सीबीआई ने क्लीन चिट दे दिया। मतलब इतनी बेशर्मी तो आज तक कांग्रेस पार्टी ने भी नहीं दिखाई होगी जितनी बेशर्मी ये सब दिखाते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। तो मुझको लगता है कि मनीष सिसोदिया का जेल जाना लगभग तय है, और मनीष सिसोदिया के जेल जाने से अरविंद केजरीवाल को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और कोई भी चला जाए आम आदमी पार्टी का जेल, उससे अरविंद केजरीवाल को फर्क नहीं पड़ने वाला है। और यही बात देखिएगा एक दिन अरविंद केजरीवाल की भी गर्दन को फंसाएगी, क्योंकि जब उनके नेताओं को लग जाएगा कि ये चोरी हमसे करवा रहा है और मजे अपने कर रहा है, तो इसकी भी पोल पट्टी खोली जाए, तब यह भी इसमें फंसेगा, तब इसको समझ में आएगा। और धीरे धीरे आम आदमी पार्टी का ग्राफ अब नीचे ही जाने वाला है। आम आदमी पार्टी जिस तरीके से उठी उसी तरीके से बुझ जाएगी, मेरी इस बात को याद रखिएगा। तो दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो आपको होप अच्छा लगा होगा, तो आप लोग इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिएगा, अन्य मित्रों को भेजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करने में मदद करिएगा। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।